हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राकेश चलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। आज वाली क्लास में आप बच्चों के लिए हॉस्टल वार्डन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेबर इंस्पेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और व्यापम के होने वाले सारे एग्जाम जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले एमसीक्यू का जो पूरा डिटेल सिलेबस है, पूरा डिटेल डिस्कशन है, वो आपके सामने लेकर मैं हाजिर हो गया हूँ। तो इस वाले लेक्चर में आज हम लोग क्या करने वाले हैं? इस वाले लेक्चर में हम लोग एक एमसीक्यू सेशन देखेंगे जिसमें हम लोग कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और मैंने आपको एकदम लिख कर दिया है, सदियों से जो पूछा गया है वही आज रिपीट करूंगा, और अगर ये पेपर में ना आए तो खुद को शिफ्ट डिलीट कर दूंगा। शुरू करते क्वेश्चन नंबर 1 से। ये रहा पहला सवाल आप बच्चों के लिए आपकी स्क्रीन पर। और कोशिश ये कर रहे हैं कि जब लोग वीडियो देख रहे हैं तो ना फटाफट फटाफट इसका आंसर अपने दिमाग में आने की कोशिश करें, अपने आंसर दिमाग में लाने देना है। और चैट सेक्शन में ना मुझे दरअसल आंसर बताते जाने हैं फटाफट। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का प्रिंटर है। अब प्रिंटर पर ना हमने ना थ्योरी वाली क्लास जो है ना पूरी की पूरी अपने ही चैनल पर अपलोड की हुई है। जिन जिन बच्चों ने वो थ्योरी वाली क्लास नहीं देखी हो, आप प्रिंटर की थ्योरी वाली क्लास में जाकर देख सकते हैं। मैं चाह रहा था क्योंकि आपके सामने एग्जाम से तो फटाफट फटाफट एमसीक्यू करवा दूं ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। ठीक है, तो ये रहा वो प्रिंटर। ठीक है, ये रहा वो प्रिंटर, दैट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये इस तरीके का प्रिंटर है वो। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि किस तरीके का, यूनिडायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है, सिक्वेंशियल है या रैंडम है। तो ये जो प्रिंटर है ना, ये दरअसल सॉरी, दोनों साइड से प्रिंट कर लेता है, लेफ्ट टुवर्ड्स राइट, राइट टुवर्ड्स लेफ्ट। तो क्योंकि ये प्रिंटर दोनों तरफ से प्रिंट कर लेता है, इस वजह से ये बाय डायरेक्शनल प्रिंटर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बाय डायरेक्शनल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, फटाफट फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें प्रिंटिंग हेड से पेपर बलपूर्वक लेटर प्रिंट करवाया जाता है। बेसिकली क्या किया जाता है कि इसके ऊपर से इस तरह से पेपर डाला जाता है और प्रिंटिंग हेड से हम लोग थोड़ा सा ऐसे दबाव दबाना कर पेपर को पुश करते हैं अंदर की तरफ और पेपर को हम लोग प्रिंट करवाते हैं। तो ये कौन सा प्रिंटर है ये आपसे दरअसल पूछा जा रहा है। ये इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट है या पेज प्रिंटर है। तो इसका जो जवाब है, दिस इज अ इम्पैक्ट प्रिंटर। ये इम्पैक्ट प्रिंटर में हम लोग ऊपर की तरफ से पुश करके हम लोग पेपर को प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास पे, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन कहता है, कंप्यूटर का उपयोग बिजनेस अनुप्रयोग के लिए अट्रैक्टिव है क्योंकि इसका कारण है। बेसिकली क्या होता है कि ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि पहले वाले समय पर जो भी क्लासेस वगैरह होती थी वो पहले ग्रीन बोर्ड पर होती थी, पहले तो और भी ब्लैक बोर्ड पर होती थी, फिर ग्रीन बोर्ड पर होने लगी, फिर व्हाइट बोर्ड पर होने लगी। अब आप देख रहे हो क्लास डिजिटल बोर्ड पे हो रही है। और जब हम जब हम क्लासेस को डिजिटल बोर्ड पे ले रहे हैं तो आपके सामने पीपीटीज वगैरह बनाकर और भी ज्यादा सेशन को इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो ये वही कहने की कोशिश कर रहा है कि कंप्यूटर का प्रयोग करके हम लोग बिजनेस के अनुप्रयोग के लिए अट्रैक्टिव बना सकते हैं। देखो ये पीपीटीज वगैरह कितनी अट्रैक्टिव हो गई है। तो इसका कारण क्या है? इसकी शुद्धता, हाँ भाई एकदम क्लियरली विजिबिलिटी है इसमें, विश्वसनीयता, हाँ भाई एक्सेप्टेंस भी है लोगों को लेकर, गति, हाँ भाई इसमें स्पीड भी अच्छी है। अगर मैं क्वेश्चन पहले से टाइप करके आता हूँ तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेता हूँ रादर देन अगर मैं लिख कर आपको क्वेश्चन समझाऊं उसके बजाय, है ना। तो इसके तीनों ही कारण इसको जस्टिफाई करते हैं। तो मैं आंसर टिक करके आता है इस वाले क्वेश्चन पर, इनमें से सभी सारे के सारे कारण इस चीज को जस्टिफाई कर देते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 पे कहता है, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है। देखो आपके एग्जाम में ना हमेशा पूछा जाएगा कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस पर, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस पर हमेशा क्वेश्चन आते हैं। किस तरह का डिवाइस किस तरह का किस तरह से काम करता है, इनपुट में आता है कि आउटपुट में आता है, इसके क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको पता रहे कि जो माउस है वो दरअसल इनपुट डिवाइस में काउंट होता है, स्पीकर वगैरह आउटपुट डिवाइस में काउंट होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इनपुट डिवाइस। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन मुझसे कहता है, निम्न में से कौन सा आधुनिक कुंजी पटल लेआउट है। इन्होंने थोड़ा सा हिंदी में लिख दिया, मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आधुनिक कुंजी पटल लेआउट कुछ और नहीं है, आधुनिक कुंजी पटल कुछ और नहीं, इसको इंग्लिश में कीबोर्ड ही कहा जाता है।
तो आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से जो कौन सा है वो कीबोर्ड में लिखे हुए एक शब्द का, मतलब कीबोर्ड में लिखे हुए पूरे के पूरे पैड का एक सीक्वेंस है, ये पूछ रहा है वो। ठीक है, तो अगर आप ये देखेंगे, ये आपको सामने यहाँ पर कीबोर्ड दिखाई दे रहा होगा, ये कीबोर्ड में इनमें से कौन सा जो है वो सीक्वेंस को मैच कर रहा है, ये दरअसल सीधा क्वेश्चन है, अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो लेआउट दरअसल कहने का मतलब है वो उसका सीक्वेंस होना चाहिए, मतलब किस तरीके से कीबोर्ड में टर्म्स लिखे गए हैं, ये दरअसल पूछा जा रहा है। तो ये रहे उसके 4 ऑप्शंस। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊं, अगर आपको दिख पाए तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्यू, दिखाई दे रहा है, WERTY, ये दरअसल कीबोर्ड का लेआउट है। QWERTY कीबोर्ड का लेआउट है। तो जब मैं यहां पर देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है QWERTY कीबोर्ड का लेआउट है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कंफर्टेबल है अपन लोग, आइडिया मिला। चलते हैं फटाक से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, आपको बताया जा रहा है कि जो कंप्यूटर की स्मृति है वो किलोबाइट मेगाबाइट पे होती है। हाँ, हम लोग बोलते हैं ना भाई कि जो मेरे फोन का स्टोरेज है वो कभी कभी हम लोग बताते हैं कि भाई 1 GB का है, 2 GB का है, हाँ 128 GB का है, ऐसा ऐसा हम लोग बताते हैं। तो कंप्यूटर की जो स्मृति है वो दरअसल बाइट या फिर किलोबाइट में बताई जाती है। कंफर्टेबल है इस वाली बात को लेकर? हाँ भाई एकदम सही है। अपन लोग आपसे पूछ रहा है कि एक बाइट बना होता है 8 द्विधारी अंकों से, 8 दशमलव अंकों से, 2 द्विधारी अंकों से, 2 दशमलव अंकों से। ये रहा वो। एक बाइट में दरअसल 8 बिट्स होते हैं और वो बिट में दरअसल आप देख रहे होंगे 010101 तरह के टर्म्स डले होते हैं। आपने इस वाली चीज को तो कभी ना कभी सुना ही होगा ना कि कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज पर आधारित है, जिसमें 010101 के टर्म्स यूज किए जाते हैं। हम लोग इंग्लिश या हिंदी पढ़ पाते हैं, वो दरअसल कन्वर्ट किया जाता है बच्चों के लिए, ट्रांसफॉर्म किया जाता है उसे। लेकिन बेसिकली जो बाइनरी लैंग्वेज है वो दरअसल कंप्यूटर में यूज की जाती है 0101 वाली। तो द्विधारी, ठीक है। और एक बाइट में कितने बिट? 8। तो जवाब होगा 8 द्विधारी अंकों का। सीधा जवाब है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं फटाक से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है 1 किलोबाइट बराबर होता है। ये जबरदस्त क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1 किलोबाइट कुछ और नहीं, वो दरअसल 1024 बाइट्स के बराबर होता है। इसे हम लोग 2 की पावर 10 भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, अब बच्चों को ख्याल रहे। यहां पर मैंने कुछ और भी टर्म्स यूज किए हुए हैं, ऐसे भी एक बार आपको फटाफट बता देता हूं। जैसे एक बाइट में 8 बिट होता है, पेपर में आएगा। 1 किलोबाइट में 8192 बिट होते हैं। ठीक है भाई, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। ठीक है, 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं और 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में, ये आपके एग्जाम में इस तरह के टर्म्स बिल्कुल पूछे जाते हैं और इसके रिलेशन भी आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, आप मुझे चैट सेक्शन में बताइएगा कि एक बिट का मूल्य कितना होता है, ये आप मुझे चैट सेक्शन में बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल कहता है बिट क्या है। दरअसल इतना जो हम लोग बिट बाइट कर रहे हैं, तो ये बिट है क्या, दरअसल ये आपसे पूछा जा रहा है। ये एक अंक की पद्धति है, ये कंप्यूटर मेमोरी को सबसे छोटी इकाई है, एक इनपुट डिवाइस है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। अभी अभी मैंने आपको पिछले वाले स्लाइड पर ही दिखाया था, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 बाइट बराबर 8 बिट, दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद 1 किलोबाइट में 1024 बाइट आ रहे हैं, 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट आ रहे हैं। तो आप नोटिस कर रहे हैं इस वाले ही टेबल में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो 1 बाइट है उसमें 8 बिट आते हैं। इसका मतलब ये कि जब 8 छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे तो एक बड़ा टुकड़ा बनता होगा, जिसको अपन बाइट बोलते होंगे। तो जो बिट है ना बच्चे लोग, ये जो बिट है ये दरअसल कुछ और नहीं है, ये बिट दरअसल कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन मुझे कहता है कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है। बहुत बढ़िया, ये अभी अभी हम लोग खेल कर गए। कंप्यूटर है, उसमें शब्द की लंबाई को हम लोग किससे नापते हैं? अभी मैंने आपको बताया था 1 बाइट में 8 बिट होते हैं और बाइट से हम लोग दरअसल कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को नापते हैं, जो कि 010101 के फॉर्म में रहता है। जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन है ए। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 कहता है सीडी रोम। ये ना एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है कि फुल फॉर्म क्या होगा। तो ऐसे फुल फॉर्म वाले और भी क्वेश्चन मैं आपके लिए नए नए वीडियोस में लेकर आता रहूंगा। हालांकि मैं चाह रहा था कि एक आध फुल फॉर्म वाला इसमें कवर हो जाए, तो मेरे को सीडी रोम एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगा, जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या है। तो सीडी रोम का फुल फॉर्म कुछ और नहीं है, वो है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी।
प्रश्न नंबर 10 सवाल जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हुए 10 सवाल। मैंने ना ज्यादा ही एकदम सवाल का जो लेवल है वो हाई नहीं रखा है। क्यों भाई? क्योंकि हमारा ना जो एग्जाम का जो टारगेट है ना वो समझो आप। हमारा टारगेट पीएचडी करके आना नहीं है कंप्यूटर में, है ना, या फिर कंप्यूटर में पूरा एमटेक और इंजीनियरिंग करके आना नहीं है। हमारा टारगेट है कि हमारा वार्डन का या फिर हमारा लेबर इंस्पेक्टर का पेपर निकलना चाहिए। तो उसी के लेवल को मैंने मेंटेन करके आपके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। सीडी रोम कैसा दिखता है आप देखें ना उसकी फोटो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें से कौन सा है जो प्राइमरी मेमोरी नहीं कहलाएगा। तो आपको ना मेमोरी पर अगर थ्योरी क्लास चाहिए होगी तो मुझे बताइएगा, जैसे हमने प्रिंटर पर प्रोवाइड किया आपको मेमोरी पर भी प्रोवाइड कर देंगे। अभी आप ये समझिए कि इनमें से कौन सा प्राइमरी मेमोरी के लिस्ट में नहीं आएगा। जैसे कैश होता है, ये कैश क्या होता है पता है? जैसे मान लिया कि आप ना कुछ ब्राउजिंग, जैसे उदाहरण के लिए आप समझो, आपने क्या किया कि गूगल में ना साइन इन किया। ठीक है, आपने गूगल में साइन इन किया तो जीमेल क्या करता है, जीमेल ना आपका पासवर्ड वगैरह सेव कर लेता है। कभी आपने नोटिस किया? और जब आप नेक्स्ट टाइम आते हैं, तो जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उस समय पर क्या होगा, उस समय पर दरअसल आपका ना जो पासवर्ड है ना वो ऑलरेडी फिल्ड रहेगा। एग्री करते हो आप? तो उसमें क्या हुआ, उसमें दरअसल ना वो मेमोरी को आपके ब्राउजर ने सेव कर लिया। तो इस तरह की मेमोरी जब आपका ब्राउजर सेव कर रहा है तो हम लोग कैश मेमोरी कहते हैं। ठीक है, और भी हम लोग इसे डिटेल में जाएंगे। मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल दूं बात को सिर्फ समझने के लिए। तो वो सारी चीजें जो प्राइमरी फॉर्म में सेव कर ली जाती है कंप्यूटर के द्वारा, वो सब लोग प्राइमरी मेमोरी में काउंट करते हैं। लेकिन जो HDD है, दैट इज हार्ड डिस्क, ये इस तरीके से दिखाई देता है, ये देखो जरा, ये दरअसल एक्सटर्नल मेमोरी होती है। ठीक है, ये प्राइमरी मेमोरी काउंट नहीं होती है। तो उसने पूछा था इनमें से कौन सा प्राइमरी मेमोरी में काउंट नहीं होता है। जवाब है हार्ड डिस्क, HDD। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित उदाहरणों में से किस एक के अतिरिक्त सभी कंप्यूटर के इनपुट इकाई हैं। अब देखो ये इनपुट और आउटपुट वाला हमेशा पेपर में आता है भाई। ठीक है, ये स्कैनर इनपुट है, ये इसे भी हम लोग मेरा ख्याल है बार कोड रीडर बोलते हैं ना, बार कोड रीडर भी इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है। ये जो स्पीकर हो गया ये दरअसल एक आउटपुट डिवाइस है। तो उसने आपसे पूछा था कि निम्नलिखित उदाहरणों में किसी एक के अतिरिक्त सभी इनपुट इकाई हैं, तो वो कौन सा है जो इनपुट इकाई नहीं है। मतलब भाषा का तो अर्थ यही हुआ ना। तो स्पीकर इनपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास किसने किया था। एग्जाम में एकदम सीधा आने वाला क्वेश्चन है कि भाई इसका आविष्कार किसने किया था, इसके जनक किसे कहा जाता है। एग्जाम में बहुत ही सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको सीधा पता रहे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का जो आविष्कार है जेरोक्स कॉर्पोरेशन ने किया था। जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा सा मैं पेस मेंटेन कर रहा हूं, पता है क्योंकि मैं चाहता हूं कम समय आपको ज्यादा क्वेश्चन करवा के निकल जाऊं। तो थोड़ा सा फोकस बना के रखना वरना चीजें मिस हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 14, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में प्रोग्रामों को प्रदर्शित करने के लिए छोटे बड़े तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है। छोटे छोटे तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं। इस तरीके से आपको दिखाई देता होगा, है ना। आपको अपने मोबाइल में भी ऐसे छोटे छोटे से तस्वीरें बनी हुई दिखती होंगी। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि इन छोटी छोटी सी तस्वीरों को क्या कहा जाता है। इन छोटी छोटी तस्वीरों को कुछ और नहीं, दरअसल आइकन ही कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 सही जवाब होने वाला है सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन 15 कहता है इनमें से कौन वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाता है। देखो लिखा हुआ है मेनू बार, स्टेटस बार, टाइटल बार, टास्क बार। आप अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये मैंने ना एक स्क्रीन आपके लिए रखी है जिसमें आपको चीजों को समझा सकूं। ये जो ऊपर की तरफ जैसे यहाँ पर फाइल, एडिट, सर्च, व्यू, टूल्स, ये सब कुछ आपको दिखाई देता है ना, इसे मेनू बार कहा जाता है। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर वाला जो टैब होता है इसे हम लोग कहते हैं टाइटल बार। ठीक है, ये यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा दैट इज टूल बार। और जब आपका जो कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर में नीचे की तरफ एक छोटा सा हमेशा टैब बना हुआ रहता है ना, जिसे हम लोग कहते हैं टास्क बार। ठीक है, तो मैंने सारी चीजों को समझ लिया कि क्या मेनू बार होता है, क्या टाइटल बार होता है, क्या टूल बार होता है, और नीचे की तरफ बना रहता है टास्क बार। इसने आपसे पूछा है कि भाई आप किस प्रोग्राम के आइकन डिस्प्ले करेगा, प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करेगा जिस पर क्लिक करते ही विंडो ऊपर आ जाएगा। वो कोई और नहीं होता, वो दरअसल होता है टास्क बार।
ठीक है। कभी कभी आपसे पूछता है कि भाई ऐसा कौन सा बार होता है जहां पर सारे के सारे मेनूज दिखाए जाते हैं, कोई और नहीं होता है, वो दरअसल मेनू बार ही होता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। इसका जो जवाब था वो था टाइटल बार। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 16, एमएस वर्ड में इंसर्ट मेनू को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? शॉर्टकट की पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मतलब आप नोटिस करोगे मैंने ना हर एक सेक्शन को कवर करने की कोशिश की है। इनपुट डिवाइस मैंने कवर करवाया आपको, अभी मैं आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कवर करवा रहा था, है ना, फिर उसके बाद मैंने फुल फॉर्म आपको कवर करवाया, और अब मैं आपको कवर करवा रहा हूँ शॉर्टकट की वाला। इस पर भी एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इंसर्ट मेनू के लिए शॉर्टकट की क्या है? अलग अलग के लिए अलग अलग शॉर्टकट की है। इंसर्ट मेनू के लिए शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस आई है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, एमएस वर्ड में किस सुविधा के द्वारा किसी दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर ऊपर या नीचे कोई सूचना जैसे टाइटल, पेज संख्या या डाला जा सकता है? अच्छा भाई, तो कोई भी ऐसा पेज बना रहता है जिसके ऊपर या नीचे हम लोग उसकी हेडिंग, या फिर नीचे जैसे देखो यहाँ पर पेज नंबर बना हुआ है ना, हम लोग पेज नंबर बना सकते हैं। आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन है फुट नोट के द्वारा, एंड नोट के द्वारा, हेडर फुटर के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आप अगर कभी वर्ड डॉक्यूमेंट बनाए होंगे, कभी वर्ड डॉक्यूमेंट यूज किए होंगे अपने कॉलेज वगैरह के प्रोजेक्ट वगैरह बनाने में भी, तो आपको ये वाली बात पता होगी कि हेडर और फुटर के द्वारा आप पेज टाइटल या फिर नीचे पेज नंबर वगैरह दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब होने वाला है सी, हेडर एंड फुटर। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, किस फंक्शन द्वारा एमएस वर्ड में स्पेलिंग की सामान्य गलतियों को टाइप करते समय ही सुधार दिया जाता है? ये तो बहुत जबरदस्त बात है, आजकल मोबाइल में भी मिल रहा है। हम लोग कुछ का कुछ लिख देते हैं, जब एंटर मारो तो ऑटोमेटिकली करेक्ट होकर चला जाता है। ऐसा देखा होगा आपने, आप कुछ ऐसा लिखते हो ऑटोमेटिकली ऊपर सही करके आ जाता है, आप टैप करते हो आपका चीजें करेक्ट हो जाती है। आपको स्मार्टफोन में मिल रहा है आजकल ये फैसिलिटी। तो ये फैसिलिटी कुछ और नहीं है, इसे हम लोग कहते हैं ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट फैसिलिटी के द्वारा आपका जो डिवाइस है वो ऑटोमेटिकली स्पेलिंग में एरर को सही कर लेता है। ऐसा आपने अपने मोबाइल में यूज किया होगा कई दफा व्हाट्सएप वगैरह करते हुए, है ना। ऑटो करेक्ट इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इनमें से किस प्रकार के प्रिंटर में आवेशित स्याही टोनर, चार्ज इंक टोनर का प्रयोग किया जाता है? अब आवेशित स्याही टोनर इस तरीके से दिखाई देते हैं, मैंने आपको फोटो में दिखाने की कोशिश करी है, हो सकता है कि आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये दरअसल कोई और नहीं है जिसमें आवेशित स्याही टोनर का प्रयोग किया जा रहा है, ये है आज की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड लेजर प्रिंटर। प्रिंटर पर एग्जाम में मस्त मस्त क्वेश्चन आते हैं बच्चों, प्रिंटर आपका एकदम रेडी रहना चाहिए, है ना। लेजर प्रिंटर में हम लोग प्रकाशिक बिंब यूज करते हैं, लेजर यूज करते हैं, और आवेशित टोनर यूज करते हैं जिससे पेपर को प्रिंट करवाया जाता है। सही जवाब था लेजर प्रिंटर, सवाल नंबर 19। चलते हैं सवाल नंबर 20 पर। सवाल नंबर 20 मस्त क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब इसने 4-5 कथन बना कर दिए, उसको आपके लिए मैं पढ़ता हूं। पहला कथन कहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम समझ गए कि नहीं, मतलब आपके हमेशा सिस्टम में ना ऑपरेटिंग सिस्टम डले हुए होते हैं, ठीक है, जिसको आप विंडोज 11 या फिर विंडोज 10 इस सब टर्म उसके लिए यूज करते हैं आप। तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो दरअसल किन किन चीजों के लिए आपके लिए हेल्पफुल है, इस ऑप्शन में पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन कहता है, ये हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। बिल्कुल करता है। अरे भाई, आप माउस को क्लिक क्लिक कर रहे हो, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही सही से वर्क नहीं करेगा तो माउस या तो बहुत ही स्लो 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 जाएगा, या माउस हिलेगा ही नहीं। माउस एक उदाहरण है, मतलब हार्डवेयर उपयोगकर्ता के बीच में संबंध स्थापित किया ना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, सही बात है। नंबर 2, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। ये भी बात सही है भाई, आपको कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करना है तो जितना अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो एप्लीकेशन उतना अच्छा चलेगा, है ना। अगर एप्लीकेशन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना होगा तो नए एप्लीकेशन उस पर एक्सेस नहीं हो पाएंगे। वो आप बार बार बोलेंगे कि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करो, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करो, ऐसा आपको मैसेज आता होगा। थर्ड पॉइंट कहता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित कंप्यूटर के विभिन्न दोषों को इंगित करता है। ये बात भी सही है। कई दफा आपको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है कि बहुत सारी अपडेट पेंडिंग है, उसको अपडेट कीजिए आप, लेकिन हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। सच बात है ये भी कि भाई वो दोषों को भी इंगित करता है ना। तो इसका मतलब ये तीनों ही ऑप्शन इस वाले क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर देते हैं। अगर मैं होता तो एग्जाम में इसका सही जवाब मार के आता ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है,
तो ये रहे कंप्यूटर के 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। मेरे साथ इस वाले सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आशा करता हूं कि आप सारे बच्चों ने इस वाले सेशन को खूब एंजॉय किया होगा। अगर आपको ऐसा लगा हो कि हाँ, ऐसे इंटरेक्टिव सेशन की आपको जरूरत है, आप चाहते हैं कि ऐसे एमसीक्यूज में बार बार आपके पास लेकर आता रहूं, कंप्यूटर के चाहते हो तो नीचे कंप्यूटर लिख देना, लेबर इंस्पेक्टर में किसी और सब्जेक्ट के चाह रहे हो तो वो सब्जेक्ट लिख देना, छात्रावास अधीक्षक में किसी और सब्जेक्ट के चाह रहे हो तो वो सब्जेक्ट लिख देना। मैं ये एमसीक्यू सेशन आप बच्चों के लिए प्लान कर रहा हूँ। आने वाले समय पर मैं खूब सारे एमसीक्यूज ऐसे ही एग्जाम के हिसाब से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो लेकर हाजिर होता रहूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।